ये सूर्य का साल है और सूर्य का रंग ऑरेंज होता है, तो सभी को ये कलर इस साल पहना है और जो पहनेगा उसकी किस्मत चमकेगी। 26 क्या अच्छा रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि 25 मुझे लगता है थोड़ा तो दुविधा भरा रहा। नई हेल्थ की के मामले में हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जिसमें हमें कैंसर की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हमें एड्स की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हो सकता है हमें शुगर की बीमारी की दवाई मिल जाए। पिता का सूर्य का साल है और पुत्र शनि, पिता और पुत्र की बनती नहीं। और साल तो राजा है, फिर चलेगी तो किसकी, सूर्य की चलेगी। क्या ये गुस्सा, क्या ये झगड़ा हम दो देशों के बीच में भी देखेंगे? और खासकर मेरा सवाल भारत अमेरिका रिलेशनशिप में है, भारत चाइना रिलेशनशिप में है और भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए। एक बात अच्छे से समझ लो, होकर ही रहेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध, चाइना का युद्ध। हमारे बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं उनसे हमारी युद्ध की स्थितियां जरूर बनेगी। सूर्य युद्ध करवाता है। वो ये भी कहते हैं कि चाइना भी उनका मित्र है, वो ये भी कहते हैं भारत भी उनका मित्र है, तो दो दुश्मन देशों का एक मित्र क्या रहेगा आगे भी? पुतिन से तो हमारी दोस्ती रहेगी, लेकिन भारत की मंगल की महादशा जो शुरू हो चुकी है, हाँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। मोदी जी ने पूरी सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे कोई ट्रंप का कॉल नहीं आया। भारत ने पहली बार ना करना सीखा। ट्रंप से सीधा डायरेक्ट दुश्मनी। नेताओं के लिए बड़े बड़े फैसले लेंगे मोदी जी, जिसका लोग विरोध करेंगे। और बता दूं विरोध कहां से शुरू होगा। मंगल पलट कर जवाब देगा, नरेंद्र मोदी जी पलट कर जवाब देंगे और जीत भारत की होगी। विश्व स्तर पर बात करूं तो बड़े बड़े युद्ध होंगे। इस बार जो युद्ध होंगे ना, उसमें बड़े नेता भी मरेंगे। मोदी जी हर चीज में उभर कर आगे आएंगे, मंगल उन्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या होगा बंगाल इलेक्शन में? मेष राशि के ऊपर मैं बता दूं, बैलेंस रहेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, एक साल बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा घर या गाड़ी बनेगी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा। किसी काम के बोझ से ये बड़े परेशान थे, मैंने आपसे कहा ना कि खत्म होने का साल है। 8 नंबर मेहनत का कि बस अब तो चमकने वाली है किस्मत। कुंभ राशि, देखो पहले ही मेडिकल का कार्ड निकल गया। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, धोखा खाओगे, जेल भी जाना पड़ सकता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के ठीक 1 साल पहले चिंतामणि एसकेटी की शुरुआत हुई थी। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह आप लोगों ने दिया। इस 1 साल के सफ़र में चिंतामणि में अब तक 3.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। परिवार हमारा 3.5 लाख लोगों का हो चुका है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि 1 साल पहले जिन सेलिब्रिटी के साथ, मैं उन्हें सेलिब्रिटी मानती हूँ, जिनके साथ शुरुआत की थी हमने चिंतामणि की, आज वर्ष पूरा होने के बाद, वर्षगांठ पर आप कह लीजिए, उन्हीं के साथ फिर से पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये मानती हूँ मैं कि उनकी शुभकामनाओं के साथ शुरू किया ये सफ़र आगे उन्नति की ओर ही बढ़ा, और इसीलिए अब जब 1 साल का जश्न है तो दोबारा मेरे पॉडकास्ट पर आप उन्हें ही देखने जा रहे हैं। दिल से बहुत सम्मान मैं उनका करती हूँ और वो मुझे हमेशा ही बहुत स्नेह देती हैं। अब मिलवा भी देती हूँ आपसे। मशहूर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और सबकी चहेती डॉक्टर वाई राखी मैम मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, जय माता दी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 वर्ष के सफ़र में सिर्फ ये शालिनी कर सकती है इतनी जल्दी, इतनी कामयाबी, क्योंकि आपको पता है आपकी क्वालिटीज़, आपका मन अच्छा है, आपको लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने आते हैं, आपको लोगों को इज्जत देनी आती है, तुम प्यार बांटती हो, इज्जत बांटती हो, खुशियाँ बांटती हो, और वही तुम्हारी झोली में भगवान भर भर के गिरा रहा है। बहुत बहुत। और अगली बार जब मैं आऊँ ना 1 वर्ष बाद, तो 20 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए तुम्हारे। धन्यवाद मैम, आपने ये कह दिया है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब तो ये होगा, बिल्कुल अवश्य ही होगा। लेकिन ये मैं आपसे बताऊँ, आपने कहा ना जो तुम दूसरों का सम्मान करती हो उससे ये है, ये गुण भी थोड़ा तो मैंने आपसे सीखा है। आप इसका कई गुना शायद करती हैं, लेकिन मैं उसका एक छोटा सा ग्रहण करने की कोशिश करती हूँ। और आज भी हमारी यही कोशिश रहने वाली है कि आपका जो अथाह ज्ञान का सागर है उससे मेरा छोटा सा गागर भर पाए, मेरे व्यूवर्स कुछ समझ पाएँ 2026 की हमें शुरुआत कैसे करनी है। 25 में आपने राह दिखाई थी, हम उस पर चले। अब 26 में आज आप राह दिखाएंगी तो अगला 1 साल आसान हो जाएगा। कैसे पता है तुम्हें कि 2026 का लकी कलर क्या है? कैसे पता है? पहले मुझसे क्वेश्चन पूछो, उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ।
मुझे नहीं पता। तुमने जो कलर पहना हुआ है वो 2026 का लकी कलर है। जैसे तुमने तो नए साल का आगाज़ ही कर दिया। तुम्हें पता है ये सूर्य का साल है और सूर्य का रंग ऑरेंज होता है, तो सभी को ये कलर इस साल पहना है और जो पहनेगा उसकी किस्मत चमकेगी। तो ये तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष अब आपको भी आ गया, आपकी सिक्स सेंस भी काम करने लगी है। क्या बात है, तो बिन मांगे मोती मिले वाली बात हो गई है। अब 26 क्या अच्छा रहेगा हम सब के लिए, क्योंकि 25 मुझे लगता है थोड़ा तो दुविधा भरा रहा। अगर पर्सनल लाइफ में कोई अच्छा कर भी रहा है तो सोशल लाइफ हमने देखा बड़ी उथल पुथल थी। तो 26 कैसा है? देखो शालिनी बेटा, कभी भी कोई भी साल किसी के लिए पूरी तरह बुरा नहीं होता और कोई भी साल कभी किसी के लिए पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। बुरा हम सबको याद है क्योंकि हमें ना बुराई जल्दी याद रहती है। अच्छाई की तरफ चलते हैं। विराट कोहली जी जीते, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, मोदी जी ने पूरी सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे कोई ट्रंप का कॉल नहीं आया। भारत ने पहली बार ना करना सीखा। ये सब कुछ 2025 में हुआ। लोगों के घर बने, आपने देखा बड़े बड़े कथावाचकों की शादियां हुई, आपने देखा हमारी लड़कियां क्रिकेट जीत कर आई, आपने देखा जो खेले डब्बे में बंद थे खेल, चाहे वो हॉकी हो, वो खेल वापस से उभरे और उभर कर शान से बाहर आए। आपने देखा कि भारत का वर्चस्व बढ़ा, आपने देखा लोगों के घर का सपना पूरा हुआ, आपने देखा नई तरह की पिक्चरें आई, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स तोड़े, आपने बहुत कुछ इस साल देखा बदलते हुए जो कि पॉजिटिव भी था। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव बहुत कुछ हुआ है 2025 में, नेगेटिव सिर्फ उनके साथ हुआ है जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा था। ऐसा है कि कुंभ में लाखों लोग गए थे, मैं मानती हूँ कि भगदड़ मची, लेकिन बहुत बड़ी भगदड़ मचने से फिर भी बच गई, ये भी अच्छा हुआ। आपको मालूम है कि प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन सोचो वो शहर में जाकर गिर जाता तो कितना बड़ा नुकसान और हो सकता था। उसके बाद कई दुर्घटनाएं और हुई जो होते होते रह गई। ये भी 2025 में अच्छा हुआ। कैसे हुआ? जब लोगों को पता चला कि 25 खराब है तो लोग दौड़े हनुमान जी की तरफ, लोग दौड़े भक्ति की तरफ, लोग दौड़े माचिस की डब्बियां मंदिर में रखने के लिए। आपको पता है सीपी वाले हनुमान मंदिर में बोरी भर भर कर माचिस आज भी पड़ी हैं। इतनी माचिस, इतनी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास और भक्ति लोगों ने दिखाई कि मंदिरों में माचिस खत्म ही नहीं हो रही कि भैया हमारा मंगल दंगल ना करे रख दो, मंगल दंगल ना करे रख दो। तो ये सब चीज़ें लोगों ने की, तो ये धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी और लोग बचे। बड़ी बड़ी घटनाएं होते होते रह गई, तो ये अच्छा भी तो हुआ। ऐसे 26 भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा ला रहा है। अच्छा क्या बुरा क्या? अच्छे से बात करते हैं। हाँ। लोग अच्छा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं 26 का मतलब है, 9 का मतलब था 2025 अंत, और 26 का मतलब है एक शुरुआत। मतलब कुछ नए शुरुआत, कोई नई उमंग, कोई नई तरंग, नई हेल्थ की के मामले में हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जिसमें हमें कैंसर की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हमें एड्स की बीमारी की दवाई मिल जाएगी, हो सकता है हमें शुगर की बीमारी की दवाई मिल जाए। कुछ ऐसी बीमारी पर हमारी पकड़ हो जाएगी जो ज़रूरी है। मेडिकल बूम होगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, स्टूडेंट की पूरी प्रणाली बदल जाएगी, स्टूडेंट पढ़ने का तरीका, स्कूल कॉलेजों के सिस्टम बदलेंगे, हो सकता है एक स्कूल, एक यूनिफॉर्म, एक देश हो जाए, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नए कॉलेज खुलेंगे और नई चीज़ें आएंगी। जहाँ पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कि उनके ऊपर 10th के और 12th के बोर्ड के पेपर्स के एग्जाम्स का वो प्रेशर है, वो सब चीज़ें बदलेंगी। अभी तक हम सिर्फ मुगल पढ़ रहे थे, अब हम शास्त्र पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे, हम महाभारत पढ़ेंगे। शफल होगा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स बदलेंगे, एजुकेशन तरीके बदलेंगे। हर स्कूल में पेरेंट्स ये कहते हैं अरे फ़ोन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है अब स्कूलों में फ़ोन बैन हो जाए और वापस डायरी जैसी चीज़ें हो जाएं, या मेल पर पेरेंट्स के आएँ। बहुत सारी चीज़ें इस साल बदलेंगी। हमें नए कलाकार, नए पॉडकास्टर्स दिखेंगे, नए एस्ट्रोलॉजर्स दिखेंगे, नए नेता दिखेंगे। कुछ हीरो हीरोइंस जो डब्बे में बंद हो गए थे और हमें लगता था अरे बड़ा अच्छा करियर था, ख़त्म हो गया, वो वापस आएंगे। उनका जिसे कहते हैं ना रीजनरेट होना और वापस से लोगों का उनको पसंद करना, ऐसी चीज़ें दिखेंगी। लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, बड़े बड़े सरकार के अंदर उथल पुथल और सरकार के नए कानून हमें बनते हुए दिखाई देंगे। लोगों का आत्मविश्वास बदलेगा और सबसे अच्छी बात, लंबे समय से आपका बेटा, आपका बच्चा, आपका पति, आप डिप्रेशन में है तो ये साल डिप्रेशन को ख़त्म करने वाला साल होगा। शानदार। तो ये तो सारी अच्छी बातें नहीं, इसमें एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये कि संभवतः स्कूल कॉलेज में मोबाइल पर बैन लग सकता है जी। अगर ये होगा तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ये तो बड़ी सुखद स्थिति हो जाएगी। हर माँ बाप आज की तारीख में इस बात से परेशान है कि बच्चे को लत लग गई है, वो मोबाइल चला रहा है। कम से कम स्कूल कॉलेज से ही शुरुआत हो। अब ना चाहते हुए भी फिर बुरी बात पूछनी पड़ेगी, क्या होगी 26 में। और मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि लोगों को पहले बुरी पूछनी चाहिए,
क्योंकि बुरी पता चल जाए शुरुआत में, मुझे सफ़र में पता चल जाए कि ये वाला जो सफ़र है, रास्ते में यहाँ लूटपाट होती है, तो मैं उस सफ़र को अंधेरे से पहले निकाल लूँगी, या मैं रात को रुक जाऊँगी, उस तरफ नहीं जाऊँगी। ये समझदारी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर जब भी आपको कोई बुरी बात बताते हैं, शालिनी, हम डराते नहीं हैं, हम सतर्क करते हैं कि इस क्षेत्र में संभल के रहना, ये व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सकता है। मैं आपको बता दूँ कि जब भी एक नंबर का साल आता है, सूर्य को पसंद होता है डिसिप्लिन, ठीक है। वो टाइम पे निकलता है, टाइम पर छुपता है। कभी तुमने सुना सूर्य 1 घंटा लेट निकला हो, अरे थक गया हूँ, अमेरिका से आते आते तुम्हारे यहाँ लेट आऊँगा, नहीं ना। नहीं। तो सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है। अगर आपने इस साल डिसिप्लिन नहीं दिखाया, अगर आप टाइम पर ऑफिस नहीं गए, तो सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब बॉस, सूर्य मतलब पति, सूर्य मतलब आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका डिसिप्लिन और आपका अहम और वहम। जो लोग अकड़ में रहते हैं ना, मैंने ये किया, मैं ये घर चला रही हूँ, मैं ये ऑफिस चला रहा हूँ, मैं ना हूँ तो ये हो जाए, ये देश मेरे बिना ना चले, लाइक अ ट्रम्प, उन सब का सूर्य अस्त होने वाला है। ये साल अहम और वहम करने वालों का नहीं है। पिता और पुत्र में ज़बरदस्त लड़ाई और झगड़े रहेंगे, तो कोशिश करें कि मम्मी जो भूमिका अपने बच्चे और पिता के बीच में निभाएं, वो बहुत अच्छे से निभाएं, ताकि दोनों के बीच में एक बैलेंस बने। बॉसेस से बहुत लड़ाई होगी, लोग अपनी जॉब्स छोड़ेंगे और जॉब छोड़कर लोग अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। लोग कहेंगे बस बहुत हो गया, अपना स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि एक नंबर नया स्टार्टअप का है, नई चीज़ों का है। तो पहले बिजनेस को आप संभालेंगे, फिर बिजनेस आपको संभालेंगे, और लोगों को अच्छी चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन एक दुख के साथ बात कहनी पड़ती है, जनवरी स्टार्टिंग से ही आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से लोगों को निकालते हुए देखेंगे लोग। एआई की वजह से लाखों लोगों की नौकरी जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपना डब्बा गोल और बंद करेंगी। बहुत बड़े बड़े नेताओं को इस वर्ष हम खोएंगे। बहुत बड़े बड़े नेताओं के स्कैम सामने आएंगे। बहुत बड़े बड़े नेताओं की तबीयत खराब होगी। इस साल मौसम में बड़े उथल पुथल आप देखेंगी, और ये उथल पुथल ना अंतरिक्ष से जुड़ी हुई होगी, प्लेनों से जुड़ी हुई होगी। अगर पिछली बार प्लेन हाईजैक नहीं हुआ था, आपने देखा था क्रैश हुआ, तो इस साल हाईजैक जैसी स्थितियां रहेंगी। प्लेन उड़ा और ऐसी स्थितियां हुई कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, वापस लैंडिंग करनी पड़ी, जैसे इंडिगो की आपने प्रॉब्लम देखी। तो ये पूरे वर्ष ये स्थितियां हमें दिखाई देंगी, क्योंकि सूर्य मतलब गर्म होता है और लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। ओहो, 25 से भी ज्यादा गुस्सा आएगा। 25 मंगल था, और अब बॉस, और अब पिता, और अब जो गुस्सा आएगा ना, वो आपके सीनियर्स को आएगा, और आपको बर्दाश्त नहीं होगा। अरे 4 लोगों में मेरी इंसल्ट कर दी, मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, ये वाला गुस्सा आएगा। मंगल में तो क्या था, पति पत्नी लड़ रहे हैं, ठीक है, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़के अलग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो अगर आपने ले ली तो नौकरी गई, नौकरी गई तो दूसरी नौकरी मार्केट में है ही नहीं। ये बड़ा मुझे लगता है चौंकाने वाला भी है, और संभल के भी फिर रहने की ज़रूरत है। जी। बॉस गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपकी सिचुएशन अगर ऐसी नहीं है कि नौकरी छोड़ के आप हैंडल कर पाओ, क्योंकि वायराखी मैम ने तो कह दिया है कि नौकरी मार्केट में फिर नहीं होगी, अपनी तो छोड़ दोगे, तो फिर संभल के चलने की ज़रूरत है। और मैंने ये भी कहा, बिजनेस शुरू करो, पर बिजनेस को पहले आप संभालेंगे, फिर बिजनेस आपको संभालेगा। शालिनी, ऐसा कैसे होता है? कल आपने दुकान खोली, परसों आप कमाने लगो, तो आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि 1 साल अगर रिटर्न ना आए तो मैं संभाल लूँ। इसलिए जल्दी में फैसले मत लीजिए। अभी मैं आपके यहाँ आ रही थी, तो हम एक चैनल से निकल के आपके गाड़ी में बैठ रहे थे, तो 2 लड़के कहीं पर खड़े होकर ऑफिस के बाहर अपने खा रहे थे। तो आपको पता है, मैं हंस रही थी। एक लड़का दूसरे लड़के से क्या कह रहा था, बस यार मुझे अब यहाँ से निकलना है। मैंने दिल में सोचा, अभी तो आया भी नहीं है, असर होना शुरू हो गया। अरे निकलना है, ठीक है, क्योंकि आपको न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्किल्स सीखने हैं। कोई योगा सीखेगा, कोई अब लगेगा मैं जिम जाऊँ, कोई सीखेगा मैं साइकिलिंग करूँ, बहुत हो गया मैं स्विमिंग करूँ, न्यू चीज़ों को सीखने के लिए लोग। लेकिन अरे निकलना है मतलब पहले जॉब ढूंढ तो लो। अगर जॉब गई तो 1 साल तक मिलेगी नहीं। इसलिए गुस्से में फैसले लेने से पहले नौकरी ढूंढना भी शुरू करो। ये सोचो, बच्चे की फीस कहाँ से जाएगी? मैंने गुस्से में आके पिता का घर छोड़ दिया, तो मैं किराया कहाँ से दूंगा? और लोग छोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पिता पुत्र, पुत्री और पिता के बीच में रहने वाली है, क्योंकि पिता का सूर्य का साल है, और पुत्र शनि। पिता और पुत्र की बनती नहीं, और साल तो राजा है, फिर चलेगी तो किसकी? सूर्य की चलेगी। ठीक बात। शनि तो वैसे ही 12वें घर में बैठा, और सूर्य नंबर 1 पर बैठ गया आके लगन में। तो संभल जाओ, और दूसरों को भी संभालने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या सीखा है आपने। अब मुझे एक बात आप बताएं, गुस्सा लोगों को बहुत ज़्यादा आएगा, तो वहाँ तक तो ठीक है, चल जाता है। गुस्सा अगर राष्ट्राध्यक्षों को आने लगे, पीएम और प्रेसिडेंट को आने लगे, तो वहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है। क्या ये गुस्सा, क्या ये झगड़ा हम 2 देशों के बीच में भी देखेंगे? और ख़ासकर मेरा सवाल भारत अमेरिका रिलेशनशिप में है, भारत चाइना रिलेशनशिप में है, और भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप के लिए है। एक बात अच्छे से समझ लो, होगा नहीं बोल रही हूँ, हो सकता नहीं बोल रही हूँ, होकर ही रहेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध, चाइना का युद्ध, हमारे बॉर्डर के आसपास जितने भी लोग हैं, 1999 को अगर आप जोड़ें तो नंबर बनता है 1, जो कि सूर्य का नंबर था। कारगिल हुआ था,
ये बात याद रखें। कारगिल जैसी हरकतें जो चाइना की आदत है, जो पाकिस्तान की आदत है, जो श्रीलंका की आदत है, इस बार तो एक और देश भी हमसे लड़ सकता है, और जो जो एक्चुअली चीटी है हमारे सामने, दैट इज़ नेपाल। चाइना के फेवर में आकर नेपाल हमसे लड़ ले। हमारे बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं उनसे हमारी युद्ध की स्थितियाँ ज़रूर बनेंगी। सूर्य युद्ध करवाता है, सीमा। आपको मालूम है भारत की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल क्या होता है? धरती पुत्र होता है। तो पीओके वापस आने का कोई रास्ता तो होगा, चाइना ने जो वापस ले रखा है उसका कोई तो रास्ता होगा। हाँ। ये भारत के साथ लड़ेंगे, और इन्हें पता नहीं है कि 2032 तक भारत की मंगल की दशा है। मंगल पलट कर जवाब देगा, नरेंद्र मोदी जी पलट कर जवाब देंगे, और जीत भारत की होगी। विश्व युद्ध की स्थितियां रहेंगी बहुत बड़े स्तर पर, भले ही ना हो, जैसे कि छोटा सा भी हुआ था, पर युद्ध की स्थितियां 2026 में निश्चित हैं। ये मैं भारत और अपने आस पड़ोस की बात कर रही हूँ। अब विश्व स्तर पर बात करूँ तो बड़े बड़े युद्ध होंगे, जैसे आप कुछ सालों से युद्ध होते रुकते देख ही नहीं रही। हाँ। जिसमें लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और इस बार जो युद्ध होंगे ना उसमें बड़े नेता भी मरेंगे। ये बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल, आपको मैं ये सारी बातें, भारत की मंगल की महादशा जो शुरू हो चुकी है। हाँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। वृश्चिक लगन है उनका, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मंगल की महादशा, भारत की दशा। और विक्रम संवत जब मैं तुम्हारे पास आकर पॉडकास्ट करूंगी 2083, जब चैत्र मास से हमारा नववर्ष शुरू होगा बेटा। हाँ। उस टाइम पर जो मंत्री है वो फिर मंगल है। तो मंगल हमें इतनी तरफ से, हमारे जो सबसे बड़े प्रधान है उसके पास मंगल, देश की मंगल की दशा, और विक्रम संवत में भी हमें मंगल मिल रहा है। तो मंगल तो युद्ध करवाएगा और खोई हुई भूमि लौटाएगा। और ये सारी खोई हुई भूमियाँ चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे श्रीलंका से हो, ये आपको 2027-28 तक भारत में वापस आती ज़रूर दिखाई देंगी। होगा, हो सकता नहीं है, होगा। पीओके वापस आने वाला है। अमित शाह जी ने जो कहा था ना, जान लड़ा देंगे इसके लिए, वो हो सकता है। लेकिन चौंकाने वाला मैम, नेपाल का जो आपने बताया, नेपाल का हमारा मित्र देश रहा है, हमने उसकी हमेशा मदद की है, हिंदू राष्ट्र रहा है नेपाल, तो वो भारत के साथ युद्ध करने की हिमाकत कर सकता है? लोगों के भड़कावे में आकर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको पता है ये मंगल का साल है। कभी भी आपने देखा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने डट कर अमेरिका के अगेंस्ट बोला हो कि नहीं हम लेकिन मोदी जी ने बोला। हाँ। कोई फ़ोन नहीं आया हमें किसी के फ़ोन पर, हमने जो है ये युद्ध ख़त्म नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता। ट्रंप से सीधा डायरेक्ट दुश्मनी, ये बड़ी बात है। ये कौन करा रहा है? ये मंगल करवा रहा है। और जो प्रधान है हमारे देश का, यानी कि सूर्य, यानी कि पिता हम सबके, यानी कि कुंडली के, भारत के पिता प्रधानमंत्री, उनका मंगल की महादशा चल रही है, देश की मंगल की महादशा चल रही है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, तो मंगल कहीं ना कहीं हमें चारों तरफ से फ़ायदा देता है। हाँ, दुश्मनी भी होगी, खुटपैस्ट भी होगी, आतंकवादी हमले भी होंगे, हमें लोग टॉर्चर भी करेंगे, तंग भी करेंगे, और कारगिल जैसी स्थितियों में लोग हमारे बॉर्डर से हमारे घर में घुसने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन फिर भी ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। तकलीफें तो आएंगी, लेकिन सूर्य जो है वो चमकेगा भारत का, क्योंकि सूर्य का साल है। अब क्योंकि सूर्य का साल है ना, तो आदि एस्ट्रोलॉजर खुद बन जाओ। सूर्य उगता है, शाम को डूबता भी है। कोई काम आपका शुरू भी होगा, बड़े एनर्जेटिक्स तरीके से शुरू करोगे। आज ना मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये करूँगा, शाम आते थे टैं फिश, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ समझने की बात इतनी है शालिनी, हाँ। सूर्य अस्त भारत में हुआ है, सूर्य कभी डूबता नहीं है। आपके और मेरे जैसे लोग जिन्हें काम करना है वो कहेंगे काम करना है भाई, अमेरिका में भी सूरज तो निकला ही है, अंधेरा तो नहीं है। सूरज कभी नहीं डूबता। इस साल अगर कुछ नया नहीं कर पाए, इस साल अगर शुरुआत नहीं कर पाए, तो कभी नहीं कर पाओगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने का अच्छा तरीका, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हो, कभी छोड़ते हो, कभी ब्लॉक करते हो, कभी करते हो, दिस इज़ द राइट पाथ। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य देवता, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। शालिनी, आपको कभी राम जी दिखे, हनुमान जी दिखे, मन के भाव से जितनी मर्जी बात दिखे हो, सामने बैठे दिखे? नहीं। सूर्य रोज दिखते हैं आपकी खुद की आंखों से। सूर्य देव और चंद्रदेव वो भगवान है जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देते हैं। अगर उनका साल हो तो क्या रहेगा, सोचो। शानदार। और उन्हें कोई नकार भी नहीं सकता है। कोई कह सकता है कि मैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता, कोई कह सकता है माँ दुर्गा को नहीं मानता, लेकिन सूर्य को कोई कह सकता है। ठीक बात। अब लेकिन एक डर मेरे मन में आ गया है, क्योंकि आपने कहा कि भारत के अलग अलग देशों के साथ, हमारे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध जैसी स्थिति रहेगी, तो अगर पाकिस्तान के साथ भी युद्ध होगा, चाइना के साथ भी होगा, नेपाल के साथ भी होगा, तो फिर उस स्थिति में तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। क्या वो भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम तो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था, फिर युद्ध में तो सब खत्म हो जाएगा। रुपए के दाम बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। जब आपने अर्थव्यवस्था की बात की मुझसे, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपसे कहा चाइना,
पाकिस्तान या नेपाल, इनमें से किसी भी एक के साथ हमारा युद्ध हो सकता है। सामने खुल्लम खुल्ला चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा पर दिखाएगा कि वो हमारा है, पर ऐसा होगा नहीं। नेपाल चाइना को सपोर्ट करेगा पर दिखाएगा वो हमारा है। मैंने नहीं कहा तीनों हम एक साथ घेरेंगे, पर तीनों में से बॉर्डर के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी कि हम सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा। और मैं बता दूं, इस साल ज़्यादा एक्टिविटीज़ तुम्हें दक्षिण में दिखाई देंगी। अगर मैं दक्षिण के नेताओं की बात करूं, वहाँ तकलीफ होगी। हम देखते हैं उत्तराखंड में हर बार कोई ना कोई परेशानी, मौसमी विवाद आता है। इस बार आपको तिरुपति बालाजी से या दक्षिण के किसी और मंदिर से आपदाएं आती हुई दिखाई देंगी। खुद रजनीकांत जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ को लेकर। खुद अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है। जो भी अपने इलाके में सूरज है ना, ये साल उसके लिए अच्छा नहीं है बाय हेल्थ। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे बादशाह शाहरुख खान हो, चाहे शहंशाह अमिताभ बच्चन हो, चाहे साउथ के रजनीकांत जी हों, चाहे बीजेपी के अडवाणी जी हों, चाहे जंपिंग जैक हमेशा फॉर एवर ग्रीन जितेंद्र जी हों। हाँ। जिसने सूर्य की तरह चमका है, राज किया है, अडानी हो, अंबानी हो, ये न्यूज में रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ये चर्चा में रहेंगे, विवाद में रहेंगे, बातों में रहेंगे। अमित जी किस बात में रहे? ट्विटर पे टक 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 2 बूंद लिखी, कुछ नहीं लिखा, गायब हो गए। उनकी पत्नियां सुर्खियों में रही, हर टाइम उनकी पत्नी को लेकर लोग उन्हें ट्रॉल करते रहे। 2025 में मैंने आपके पॉडकास्ट में ही कहा था कि अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं है, धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं है। तो धर्मेंद्र जी क्योंकि ड्रिंक करते थे, अगर थोड़ा सा ड्रिंक वाली हैबिट्स उनकी नहीं होती तो वो शायद निकल जाते, क्योंकि मंगल जो है वो दंगल कर गया। और आप देख रही हैं, मैंने कहा आता मंगल जाता मंगल। आज हम 8 तारीख को आपके साथ 8 दिसंबर को ये कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कल देखो 9 दिसंबर है, कल मंगलवार भी है, कल 9 तारीख भी है। मंगल की डबल एनर्जी है। आपने मंगल अभी कल आया भी नहीं, और गोवा के अंदर कल रात का आपने वो डांस बार का हाल देखा क्या हो रहा है, अग्निकांड। हाँ। तो ये मंगल आता मंगल जाता मंगल बड़ा खतरनाक होता है। सूर्य जब आएगा जब जाएगा। अब लोग कहेंगे तो इंग्लिश कैलेंडर है। अरे भाई इंग्लिश कैलेंडर है तो 2025 में तो इंग्लिश कैलेंडर था। कितना बुरा हाल कर गया हमारा 9 नंबर। ठीक बात। कितने डाइवोर्स करवा गया 9 नंबर, और विराट कोहली को जिता गया 9 नंबर। जबकि लोगों को यकीन नहीं था, हंस रहे थे लोग, ये हो नहीं सकता कह रहे थे लोग, क्योंकि मंगल का सीधा कनेक्शन खेलों से है। मैंने एक पॉडकास्ट में विराट कोहली की जो टी शर्ट रहती है नंबर 9 नंबर है उनका, राइट? अंकों की रहस्यमय दुनिया काम करती है ना बेटा। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी एक नंबर जो है वो काम करेगा। आप याद करो, पिछले साल शुरुआत में हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था। साल की जनवरी की शुरुआत में आप किसी ना किसी नेता को जनवरी फरवरी में हॉस्पिटल पहुंचते ज़रूर देखेंगे। बाकी उसकी इंसान की इंडिविजुअल अपनी कुंडली, लेकिन नेताओं के लिए बड़े बड़े फैसले लेंगे मोदी जी, जिसका लोग विरोध करेंगे। और बता दूं विरोध कहाँ से शुरू होगा। हाँ। विरोध हमेशा शुरू होगा किसान आंदोलन से, विरोध हमेशा शुरू होगा 7 सिस्टर्स से। मणिपुर, नागालैंड, इस साइड की तरफ से आपको विरोध होते हुए दिखाई देंगे। ये सब भारत के बॉर्डर्स हैं। लेकिन वो उनके लिए खतरनाक तो नहीं होगा मोदी जी के लिए? मोदी जी हर चीज़ में उभर कर आगे आएंगे, मंगल उन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन विवाद तो होगा। ऐसे आंदोलन कोशिश कर रहा है बाहरी देश, जो दूसरे देशों में होते हैं, कि यहाँ पर ऐसे जो युवा हैं वो सड़कों पर आएं, विवाद करें, मोदी जी का विरोध करें, वो निकल जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके बंगाल इलेक्शन रहने वाला है। तो क्या होगा बंगाल इलेक्शन में? आदरणीय मोदी जी जीतेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी एक बात शालिनी याद रखना, कम से कम 1.5 साल लगेगा मोदी जी को बंगाल को अपने हाथ में पूरी तरह से करने के बाद। याद है तुम्हें, हम कश्मीर जीते थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ विवाद रहे थे, वहाँ प्रॉब्लम्स रही थी, वहाँ आतंकवादी हमले हुए थे। हाँ। ऐसा ही कुछ आपको बंगाल में देखने के लिए भी मिलेगा। उस ग्रिप्ट को पकड़ने में बीजेपी को, और बीजेपी जीतेगी बंगाल में तब जब वहाँ की कोई एक पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। अपने बलबूते पर पूरी तरह से जीत जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पर कौन है वहाँ सपोर्ट करने के लिए? लेफ्ट करेगा नहीं, कांग्रेस करेगी नहीं, ममता बनर्जी, टीएमसी और बीजेपी की तो सीधी सीधी लड़ाई है, तो वहाँ तो कोई पार्टी नहीं है सपोर्ट करने के लिए। आपने नए उभरते हुए चेहरों के बारे में नहीं सुना? कोई ऐसा चेहरा जैसे रातों रात आपने देखा कि केजरीवाल आ गए थे और पूरे दिल्ली पर शासन कर गए थे और दिल जीत लिया था। ये साल नए लोगों का है, कुछ नई रणनीतियां बनेंगी, नए वादे होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े इलेक्शन से पहले, क्योंकि बंगाल में अभी हिंसा बाकी है। ये बहुत चौंकाने वाली भविष्यवाणी है। दोनों पर ही अभी यकीन कर पाना मुश्किल है। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एक तो बीजेपी को सपोर्ट करेगी कोई पार्टी, क्लियर है बीजेपी जीतेगी, पर अपने दम पे नहीं जीतेगी, राइट? बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी का ही शासन होगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल को संभालने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। जीतने के बाद भी हिंसाएं होंगी। ममता दीदी का फ्यूचर ठीक है? ममता दीदी की हेल्थ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ममता दीदी मुझे जेल जाती हुई दिख रही है। ममता दीदी को मुझे चोट लगती हुई दिख रही है। ममता दीदी को भले ही बंगाल का खूब प्यार मिले, लेकिन ये उनका डूबता हुआ सूरज है और उगते हुए सूरज की चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
उगते हुए सूरज का साल है, ये भी आपने कहा ही है। बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार को लेके ये कहा जा रहा है, नीतीश कुमार तो बन गए वहाँ पर मुख्यमंत्री, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 साल तक वो कुर्सी पर रहें, ये शायद नहीं हो पाएगा। वो मुख्यमंत्री बन गए, मुझे तो इस पे भी डाउट था। मैंने हर जगह पे कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा। रीज़न बताऊं, उनकी कुंडली उन्हें सपोर्ट करती है केंद्र में आने के लिए, उनकी कुंडली उन्हें सपोर्ट करती है दिल्ली में आके बड़ा शासन करने के लिए। उन्हें ऐसा पार्टी ने बोला भी, ये उनकी चॉइस थी कि वो वहाँ रहे, उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए था। नहीं, 5 साल उनका शासन नहीं चलेगा, उनको जाना पड़ेगा, चाहे बाय हेल्थ, बाय वेल्थ और किसी रीज़न से वो अपनी मर्जी से छोड़ना पड़ेगा। तो हालांकि इसको लेके संभावना सब तो जता ही रहे हैं बिहार चुनाव की, आप भी जता रही हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना मैम कि आधी ज्योतिषी तो तुम खुद ही बन जाओ। अब उसी बात से लेके मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि सूर्य का साल है, तो क्या एक उपाय ये सबके लिए रहेगा कि सूर्यदेव को सुबह सुबह उठ के जल दो? सबसे पहली बात, डिसिप्लिन रहो। मैंने क्या कहा, पिता को और बॉस को और क्लास के प्रिंसिपल टीचर को क्या पसंद होता है? डिसिप्लिन। सूरज को डिसिप्लिन पसंद है। नंबर 1, सुबह जल्दी उठो। अच्छा, आप मुझे बताओ, राम जी सूर्यवंशी थे, ठीक है, तो रोज सुबह सूर्य के सामने बैठ के 108 बार राम लिखो। नहीं लिख सकते आप, सूर्य के सामने मत बैठो, अपने घर के अंदर ही लिखो लाल रंग के पेन से, और खूब सारी डायरियों पे लिखो। जब डायरियाँ कॉपियाँ भर जाएं, पेज भर जाएं, उन सबको बहुत अच्छे से लाल कपड़े में बांध के अयोध्या कोरियर कर दो राम जी के मंदिर में। अयोध्या में राम जी के मंदिर के पास छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे लघु उद्योग दिया जाए, इनके लिफाफे बने, इनके स्कूल बैग्स बने, इनके जो है छोटे छोटे से ऐसे कागज़ वाले बैग्स बने जिस पर राम राम भी अंकित हो, लोग उसे फेंके भी नहीं और प्लास्टिक भी खत्म हो और लघु उद्योग भी जिंदा रहे। ये मेरा आइडिया है। शानदार, और इस आइडिया का मुझे लगता है हम सबको पालन करना चाहिए। कमेंट करके बताओ अगर आप ये वाकई करने जा रहे हो। मैं तो बनारस की रहने वाली हूँ, वहाँ पर राम रमापति बैंक है जहाँ पर लोग राम नाम लिख करके देते हैं, वो राम जी का ही बैंक है, उनका नाम ही वहाँ पर जमा होता है। तो इस तरह के कार्य की शुरुआत तो हम सबको करनी ही होगी। अब मुझे फिर ये भी आप बताएं मैम कि अभी पुतिन साहब इंडिया होकर के गए हैं, वो ये भी कहते हैं कि चाइना भी उनका मित्र है, वो ये भी कहते हैं भारत भी उनका मित्र है, तो 2 दुश्मन देशों का एक मित्र क्या रहेगा आगे भी? देखिए, पुतिन से तो हमारी दोस्ती रहेगी, लेकिन चाइना से हमारी दोस्ती रहेगी ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि चाइना हमेशा यू टर्न ज़रूर लेगा। अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर कोई लंग्स को लेकर बीमारी जो कि चाइना में आएगी तो हम भी उससे छूते नहीं बचेंगे, और पेट से जुड़े स्टमक इन्फेक्शन होना, लोगों के लीवर में प्रॉब्लम होना, लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव होना इस वर्ष, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और बार बार अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो पेट से जुड़ी समस्या का होना, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का होना, आँखों की बीमारी होती है ना जिसमें हम चश्मा लगा लेते हैं कि आई फ्लू हो गया, वैसी किसी बीमारी का आना, लोगों के बाल झड़ना, ऐसी वाली समस्याएं भी 2026 में हमें दिखाई देती हैं, जिसमें चाइना में भी कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आएगी। और मैं एक बात बता दूं, चाइना का ग्राफ जो है आने वाले टाइम में, चाइना कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगा जिससे देश और दुनिया में उसका वर्चस्व बढ़ेगा। सनातन के लिए ये साल कैसा रहेगा ये भी आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि हमने अभी देखा कि काशी की धरती पर कैसे चमत्कार होता है, एक छोटा बालक कैसे 200 साल के बाद चमत्कार करता है। हर कोई प्रसन्न है, मैं तो काशी की रहने वाली हूँ तो ज़्यादा शायद प्रसन्न हूँ। तो सनातन के लिए 2026 कैसा है? भगवान के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बढ़ेगा। मैंने आपसे कहा कि हनुमान जी के मंदिर में बोरियां भर भर कर जो है माचिस गई। सनातन का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन सनातन का मजाक भी जमकर उड़ेगा। और आप जानती हैं शालिनी ये बात बहुत अच्छे से, हमारे दुश्मन कोई और धर्म नहीं है, सनातन ही सनातनियों के दुश्मन है। क्यों, आप मुझे बताइए। हर देश का कथावाचक 2025 में जो है सुर्खियों में रहा, कोई अपने चश्मे को लेकर, कोई अपने बैग को लेकर, कोई अपनी यात्राओं को लेकर, और लोगों ने जब स्त्रियों की बात आई तो प्रेमानंद जी को भी नहीं छोड़ा। तो यही हाल आपका सनातनियों का अपने ही धर्मगुरु के लोगों का मजाक उड़ाता हुआ देखने को मिलेगा। आसाराम जी के लिए ये साल अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के जो राम रहीम है उनके लिए ये साल अच्छा नहीं है। किसी, मेरी प्रेडिक्शन लिख लो, 2025 में, मैं तुम्हें दिसंबर में ये बता रही हूँ, 2026 दिसंबर तक देश का कोई बड़ा साधु संत फिर से जेल जाएगा, और निश्चित ही रूप से उनके नाम से कुछ चीज़ें ऐसी खुलकर बाहर आएंगी, लोग कहेंगे फिर धर्म बर्बाद हो गया, फिर बदनाम हो गया, फिर एक ऐसा साम्राज्य खुलकर सामने आएगा कि अंदर तो इतना लाखों रुपया था, अंदर तो ऐसा था, अंदर तो वैसा था। और बड़े साधु संत समाज के किसी व्यक्ति की हेल्थ को लेकर भी हम, मैंने आपसे कहा ना, सूरज, किसी भी क्षेत्र का सूरज हो वो डूबेगा, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हीरो हो, साउथ का हीरो हो, एस्ट्रोलॉजी का हीरो हो। तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को कि अरे ये तो नाम थे, इन्होंने तो इस क्षेत्र को बनाया था, हाँ। ये पार्टी इन्होंने बनाई थी,
ये एस्ट्रोलॉजी इन्होंने शुरू की थी, ये नहीं होते, इतने बड़े संत हैं ये, तो कहीं ना कहीं वो सूरज इस साल डूबेगा। तो 2026 की मुझे लगता है सारी प्रिडिक्शन युद्ध से लेके विश्व गुरु बनने से लेके अर्थव्यवस्था से लेके अलग अलग राज्यों से लेके बड़े लोगों तक हमने सब कर ली है। पर अब आपके चाहने वाले वेट कर रहे होंगे कि आप उनका पर्सनल प्रिडिक्शन बताएं, तो हम राशियों के हिसाब से करने वाले हैं। मैं मेरे व्यूअर्स को बताऊं, क्योंकि पिछले साल ठीक इसी दिन हमने वायराखी मैम के साथ टैरो कार्ड वाला उनका प्रिडिक्शन किया था, उन्होंने बड़ा पसंद भी किया, इसीलिए हम इस बार फिर से टैरो कार्ड से भविष्य पूछने वाले हैं लोगों का। मेष राशि हम देख रहे हैं क्या? सबसे पहले हम मेष राशि ही देख रहे हैं। हाँ। मेष राशि के ऊपर मैं बता दूं शालिनी की शनि की सारसती चल रही है, ये 4 कार्ड उनके निकले हैं। बैलेंस रहेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, 1 साल बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा घर या गाड़ी बनेगी, इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलेगा। लाइफ के अंदर तबीयत खराब लंबे समय से चल रही थी वो अच्छी होगी। कार्डों में छिपकली निकली है, धन का सूचक है, किंग बनते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, विदेश जाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं, नई चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, सब कुछ बहुत बेहतर है। बस माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। शनि की सारसती का पहला इनके ऊपर जो है वो चरण चल रहा है, तो आलस नहीं करना और डिसिप्लिन रहना है, गुस्से पे काबू करना है। तो ये लेकिन संभव कैसे हुआ, मुझे ये बताइए, क्योंकि शनि की 7.5 से तो लोग डरा रहे हैं मेष राशि को, लेकिन ये तो सब अच्छे कार्ड हैं। 12 की 12 राशियों में अगर कोई टॉप क्लास राशि इस वक्त है, कार्ड को छोड़कर भी अगर मैं फलित ज्योतिष की बात करूं तो वो मेष राशि है। क्योंकि मैं आपको क्लियर बतातूं, 7.5 साल के लिए मेष राशि पर शनि की सारसती आई है। जब आप स्कूल जाती हैं तो क्या आपको पहले दिन ही टीचर कह देती है बेटा पढ़, इतना होमवर्क करके आना, अगले दिन जाओगी ही नहीं? पहले दिन तो टीचर आपको रिलैक्स करवाती है, आदत डलवाती है, प्यार करती है, आपका नाम पूछती है, आपको चॉकलेट खाने को देती है, राइट? शनि भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। शुरू के 2.5 साल आपके पिछले 100 जन्मों के जो कर्म हैं, जो आपने अच्छे किए हैं, उसका फल शनि देगा। अच्छा, आपको पहले कहेगा तेरी पाठशाला में मैं आया हूँ, इंजॉय कर, जो अच्छे कर्म करे हैं, कभी दान किया है, माता पिता की सेवा की है, कभी भूखे को पानी पिलाया है, किसी को खाना खिलाया, सो पहले सब कुछ अच्छा देगा। जब इनके घर में आएगा मीन राशि से, तांडव तो तब शुरू होगा। मतलब जो दूसरा चरण रहता है वो कठिनाइयों भरा रहता है हर किसी के लिए। मैं ऐसा मान लूं कि पहले चरण में हमने जो अच्छा काम किया रहता है उसका फल मिलता है और दूसरे चरण में बुरे कामों का मिलता है। दूसरे चरण के अंदर आपकी भूमिका शुरू होती है, आपकी एग्जाम लेना शुरू करता है, आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें फॉल डाउन होनी शुरू होती हैं। आप देखते हैं कि आपके करीबी लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपको लोगों की सच्चाई दिखने लग जाती है। उतना बुरा नहीं होता, पार्टली गुड पार्टली बैड, ठीक है। अब तीसरे चरण पर आते हैं। हाँ। निचोड़ देता है, ऑपरेशन भी करा देता है, माता पिता से भी दूर कर देता है, कई बार जेल यात्रा भी करवा देता है, अपमान भी करवा देता है, बदनामी भी करा देता है, जो इस वक्त सब कुछ कुंभ राशि पर चल रहा है। तीसरा चरण। और मैं आपको बता दूं शालिनी, शनि एक न्यायाधीश है। दुनिया में अगर कोई राजा बना है तो शनि की सारसती में ही बना है, और अगर भिखारी बना है तो शनि की सारसती में ही बना है। अगर किसी का 2 बेडरूम से 7 बेडरूम हुआ है तो शनि की सारसती में ही हुआ है, और अगर किसी का कोठी से किराए पर आया है तो शनि की सारसती में। तो इंडिविजुअली आपके कर्म हैं, इज इट? ठीक है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि मेष राशि वालों के लिए राखी मैम ने सब अच्छा अच्छा ही बताया है, जो दूसरे ज्योतिषी आपको नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो अभी तक यही सुना है कि मेष राशि पे 7.5 शुरू हुई है तो स्वास्थ्य खराब रहेगा, पैसा जाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले लाइक कीजिए और मेष राशि वालों तक ये रील आप पहुंचाइए, ये वीडियो आप पहुंचाइए कि जो देखो तुम्हारा तो सब अच्छा अच्छा होने वाला है। कर भला तो हो भला, सोचो अच्छा अच्छा होगा, डिसिप्लिन रहो। साल की शुरुआत यही कहती है जल्दी उठो, और आपकी राशि में शनि ये कहता है जल्दी उठो। शनि को क्या पसंद है? माँ। उसकी उन्हें छाया पुत्र शनि कहा जाता है। उनकी माँ की उनके सामने तारीफ करो, उनकी माँ की पूजा करो, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ का ध्यान रखो। और साल सूर्य का है तो पिता को साथ ले लो, फिर तो आप ही का साल है, चाहे पहला चरण हो, दूसरा हो या तीसरा हो। शानदार। अब वृषभ राशि। ठीक है, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। और वृषभ राशि के कार्ड निकले तो देखिए इनका साल भी बहुत खूबसूरत है। मैजिक, किसी काम के बोझ से ये बड़े परेशान थे। मैंने आपसे कहा ना कि खत्म होने का साल है। किसी रिश्ते के बोझ से शालिनी ये बहुत परेशान थे, वो खत्म होता दिख रहा है, ठीक है। वो बोझ, वो तकलीफ, वो परेशानी खत्म हो रही है। मैजिक। और देखो कितना खूबसूरत ये जो हमारे पास नंबर आया है इन्फिनिटी का, 8 नंबर मेहनत का, कि बस अब तो चमकने वाली है किस्मत। बैलेंस कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, पानी है, और ज़िंदगी में हर जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंजल्स का कार्ड है ये। एंजल्स यानी कि पूरी यूनिवर्स आपको वो देगी जो आपको चाहिए। क्या वीज़ा चाहिए? मिलेगा। विदेश जाना है? मिलेगा। स्थान परिवर्तन होगा, घर, सब कुछ मैजिक होने वाला है। मैजिक। प्यार नहीं है तो प्यार हो जाएगा, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे।
क्या बात है, ये तो मतलब अभी 2 राशियों में तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं पहले भी एक बार कह चुकी हूँ कि वृषभ राशि का ऐसा समय तो नहीं है कि दोनों हाथ में लड्डू सिर कढ़ाई में। ऐसा ही है। और बाकी डिसिप्लिन रहोगे तो ऐसा होगा। उठोगे 12 बजे, यार डॉक्टर वायराकी ने, शालिनी जी ने बोल दिया सब बहुत अच्छा है, तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनकी राशि है। हाँ। राइट, जो आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। लेकिन सूर्य क्या कह रहा है? डिसिप्लिन, नॉक नॉक, मैं आ गया हूँ, उठ जा। अब मुझे ये बताइए, ये अलग अलग राशियों के लिए उपाय भी आप साथ में ही बताते चलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जिनकी राशियां अच्छी हैं उनका मैंने सबसे बड़ा उपाय बताया कि डिसिप्लिन। हाँ। और जहां पर राशि खराब है, जहां उपाय की जरूरत है, वहां मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो 2 राशि वालों को उपाय की जरूरत नहीं है, आप दोनों खुश हो जाओ। बस डिसिप्लिन में रहना। हाँ ठीक है। अब मिथुन राशि। चलिए, मिथुन राशि का निकाल लेते हैं। मिथुन राशि का व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको कुछ भी आगे बताऊं तो बता दूं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टैरो का सबसे बड़ा कार्ड है। इसे हिंदी में कहते हैं विष्णु का भाग्य चक्र। अब जब आपके इस विष्णु का चक्र कुछ रह जाता है क्या? इनकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत बनने वाली है। बस ये थोड़े से मोटे होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आना जाना इनकी राशि में लगा हुआ है 2025 से और 26 में। अभी भी देवगुरु बृहस्पति इन्हीं की राशि में गोचर करें, इनका ट्रांसफर होगा। ये कार्ड ये बताता है कि आप अगर चाह रहे थे लंबे समय से दिल्ली से बाहर थे, दिल्ली आ जाऊं, बॉम्बे थे कहीं और चला जाऊं, या आप चाह रहे थे मैं यूएस से चला जाऊं, तो जहां आप जाना चाह रहे हैं आपकी इच्छा अनुसार वहां जाएं। और हो सकता है कुछ ऐसी जगह पर बॉस आपको भेजे जहां एक्चुअली आप जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर बॉस भेज रहे हैं, बॉस मतलब सूर्य, तो प्लीज़ चले जाइए। क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पैसा, और कहेंगे अरे यार मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ। तो थोड़ा घबराइएगा मत। सिचुएशंस और भाग्य चक्र आपके साथ है, जहां ले जा रहा है वहां जाइए। शानदार। ये मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी कि ये मत समझना कि बॉस भेज रहा है, ये समझना कि सूर्यदेव भेज रहे हैं। हाँ, तो वो करना है। मिथुन राशि भी हो गई, इनके लिए उपाय चाहिए नहीं, क्या? इनके लिए कोई उपाय नहीं चाहिए। उपाय सिर्फ एक ही है, जब आपका समय अच्छा है तो समय कहता है कि आप डिसिप्लिन दिखाएं, और अगर इन्होंने डिसिप्लिन नहीं दिखाया तो इनका समय अच्छा खराब हो जाएगा। देखो, जब अच्छा वक्त आता है ना, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। जब उसको कोई कह दे अरे वाह गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, वो दोस्तों को बिठाकर और स्पीड पे गाड़ी चलाता है, पर ये भूल जाता है कि आखिरकार गाड़ी मशीन ही है, और मशीन कभी भी धोखा दे सकती है। अब कर्क राशि। चलिए, कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए जो कार्ड निकल रहे हैं, राशि का स्वामी चंद्रमा है, आप जानते हैं ओवर इमोशनल होते हैं। यहाँ पर मैं हर जगह पर एक ही बात बोलती आ रही हूँ, कार्ड में भी दिख रहा है, मेहनत बहुत करनी होगी। मेहनत करने से ये डरेंगे भी नहीं, मेहनत भी ये करेंगे। लंबे समय से किसी डिप्रेशन में चल रहे थे, किसी रिश्ते को, टॉक्सिक रिलेशनशिप था इनका, वो ख़त्म होगा और उससे बाहर निकलने में सूर्य इनकी मदद करेगा। लेकिन इनकी माँ की तबीयत या पिताजी की तबीयत, क्योंकि इस साल सूर्य का है, तो बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, इन सब की तबीयत को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप सुनेंगी शालिनी आपके आस पड़ोस में भी, फलाना के पिता हॉस्पिटल में है, फलाना की मम्मी हॉस्पिटल में, फलाना का बड़ा भाई हॉस्पिटल में, भाभी हॉस्पिटल। जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए चीज़ें मुझे अच्छी नहीं दिख रही। फ्यूचर इनका अच्छा, लेकिन अपने पार्टनर की हेल्थ इशू का बहुत ध्यान रखें। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जो ये पॉजिटिव रहे और अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाए, तो ये साल इनका है। करना है इन्हें उपाय। इन्हें क्या करना है? महामृत्युंजय की पूजा अपने घर में ज़रूर करनी है, और घर को साफ सुथरा रखना है। तो इनके लिए भी उपाय आपने ये जो बताया है, साफ सुथरा रखना, तो मुझे लगता है वो तो हर कोई कर सकता है ना, सभी को करना चाहिए। आपके लिए तो ये उपाय है, आपको तो जरूर ही करना है। जी। सिंह राशि। सिंह राशि, इनके ऊपर शनि का आपको पता है बहुत अच्छे से कि ढैया चल रही है, और द डेविल का कार्ड निकला है। क्यों? क्योंकि केतु इनके घर पर बैठा हुआ है। केतु है क्या? केतु इन्हें मोक्ष भी दिलाता है और कई बार कंफ्यूज भी करता है, लोगों पे डाउट्स भी डालता है। सिंह राशि का यूं तो साल बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर ये पार्टनरशिप का कार्ड निकला है, चाबी पे चाबी है, तो दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट समथिंग न्यू बिजनेस, और इनको इनके पार्टनर के साथ उस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट और पैसा भी होगा। इनके काम में इनकी मदद कोई महिला करेगी, या फिर इनकी माँ करेगी, बीबी करेगी, या माँ दुर्गा भवानी करेगी। फ्यूचर बहुत अच्छा है, पैसा, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब आ रहा है। लेकिन केतु आपको कई बार अपनों पर शक पैदा करेगा, यानी पत्नी की तबीयत खराब हो सकती है, या पत्नी पर शक हो सकता है, या पति की तबीयत खराब हो सकती है, शक होता है। तो इन फालतू के चक्रों में ना पड़कर अगर अपने काम पर ध्यान दें तो ये साल इनका है। इनको भी उपाय करना है। इनके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि महादेव पर जल अर्पण करें। आसान सा उपाय है। ये घर पे ही कर सकते हैं या मंदिर जाना जरूरी नहीं है? नहीं, घर पर भी कर सकते हैं, और क्योंकि महादेव मतलब परिवार, और परिवार की मैं बात कर रही हूँ, उसका ध्यान रखना है। ठीक है। सिंह राशि वालों, ये लाइक करो फटाफट से वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये काम आप क्या वाकई करने जा रहे हो पूरे साल लगातार नियम से। अब सिंह राशि हो गई है, तो कन्या राशि पर बढ़े। बिल्कुल। कन्या राशि के लिए मैंने आपको बताया पार्टली गुड पार्टली बैड। ये कार्ड ऐसा निकला हाइट प्रेसेस का। इस कार्ड का मतलब ये होता है कुछ छुपा हुआ,
कुछ छुपा हुआ इनको इस साल तो ज़रूर पता लगेगा कि अरे मेरे पापा की एफडी थी, अरे मैंने ये चीज़ लेके रखी हुई थी। इनके लिए साल अच्छा है, लेकिन चंद्रमा उल्टा है। स्टार्टिंग में थोड़ा ये लो फील करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के बाद जनवरी फरवरी के बाद मार्च से इनके थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी। हार्ट का ध्यान रखें, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाएं, एक्सीडेंट के योग हैं, फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कुछ बड़ा घर या गाड़ी बन सकती है, लेकिन उसके लोन पास होने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो काम सारे हो जाएंगे। करना क्या है, गणपति की पूजा, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी कौन है, बुध है, और किन्नर कहीं भी नहीं दिखाई दे, उन्हें पैसे ज़रूर दें। उपाय भी मिल गया, कैसा रहेगा 2026 ये भी पता चल गया। और इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि भाई आप लाइक करो, मेरे लिए नहीं तो वायराखी मैम इतना मेहनत कर रही हैं तो उनके लिए लाइक करो। अब आधी राशि हो गई 50%। जी। अब तुला। ठीक है, तुला राशि के लिए साल बहुत अच्छा है, और तुला राशि के को नई जो है चीज़ें मिलेंगी। देखो, नया धन प्रभु के हाथ से आता हुआ आपके पास दिख रहा है, नई नई चीज़ें, नए ऑफर मिल रहे हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे घर का हो। आप ये सोच रहे हो लूँ या नहीं लूँ, ले लीजिए। यहाँ पर आपके जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो सही होंगे, और खासकर अगर आप महिला है तो गायनी प्रॉब्लम आपकी सही होगी। नेगेटिव आप पेड़ पर लटक कर जो सोच रहे हैं वो सोचना बंद कर दीजिए। 2026 आपका है, तो बहुत अच्छा सोचिए, बहुत पॉजिटिव सोचिए, चीज़ें बेहतर होंगी। और वही हुए आपको किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए टाइम पर अपने घर वालों से अपनी नज़र उतारें। इनको पूरे वर्ष माँ दुर्गा भवानी की या महालक्ष्मी की पूजा करनी है, और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। और मैं जब भी ऐसा कोई मंत्र पता चलता है तो अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में आप लिख भी दो, ताकि जब आप लिखते हो तो वो आपको याद भी हो जाता है और यूनिवर्स तक उसकी पावर पहुँचती भी है। क्योंकि शालिनी लिखा नहीं तो दिखा नहीं, ज़रूर लिखना चाहिए। मैं तो राम राम लिखने के लिए कह रही हूँ इस साल, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, वो राम का साथ मिल गया तो हनुमान जी का मिल जाएगा, और जब हनुमान जी राम जी के काज सवार सकते हैं तो आप और हम तो क्या चीज़ हैं। शानदार। और ये बात पे रोक के आपको यहाँ पे कह रही हूँ मैम कि मैं करने भी वाली हूँ। ये संयोग है या प्रभु ये करवाना ही चाह रहे हैं, मैं नहीं जानती अभी, क्योंकि आपके ठीक पहले हमने रसराज जी महाराज का जब पॉडकास्ट किया तो वो हमें एक किताब दे के गए हैं जिसमें 11,000 बार राम नाम लिखने को उन्होंने कहा है। तो उन्होंने भी कहा राम नाम लिखो, और वो हमें पुस्तक भेंट की, और अब आप भी बार बार यही कह रही हैं कि राम नाम लिखो। तो मुझे तो दो गुरुओं से ये सीधा निर्देश प्राप्त हो गया कि राम नाम लिखना है। बहुत बहुत सूर्य की तरह चमकोगी, रातों रात वायरल हो जाओगी। राम नाम लिखना शुरू करो। शानदार। मैं तो कर रही हूँ, मुझे 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया। आपको भी लिखना है या आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। अब तुला राशि तक की हमने बात कर ली, वृश्चिक राशि। चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि का डेथ का कार्ड निकला है। इस कार्ड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ नुकसान हो, कोई प्रॉब्लम आपकी थी वो हल होगी। और दूसरी बात, आपके घर के जो नौकर हैं वो काम छोड़ छोड़ कर भाग सकते हैं। द रीज़न आपका गुस्सा। वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा बहुत आता है। मंगल इनका है, इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है। ये शहर भी छोड़ सकते हैं, ये देश भी छोड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये ऑफिस भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये प्यार से छोड़ें तो अच्छा होगा, ये गुस्से से छोड़ेंगे तो इन्हें प्रॉब्लम होगी। इनकी पार्टनर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पति पत्नी और वो का मामला हो सकता है, क्योंकि इनका रिश्ता कहीं खत्म होता दिख रहा है। अगर अपनी एंजाइटी और गुस्से पर काबू करें तो बेहतर है। पिता के लिए ये साल इनके अच्छा नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग। डिसिप्लिन में रहें, गुस्सा कम करें, और ओवर थिंकिंग से बचें। सबसे बड़ी बात, पूरे साल हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी ही इनकी रक्षा करेंगे। मेरी भी शुभकामनाएं, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। मैं थोड़ा डर जरूर गई हूँ सुन करके, लेकिन कृपा होगी हनुमान जी की। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। तुला वृश्चिक धनु राशि। देखिए, धनु राशि के लिए राम जी के कार्ड निकले हैं। ये राम जी के वो तीर हैं जो कभी खाली नहीं जाते। आपका काम होगा, आपका ट्रेवल होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आप किंग बनेंगे। सब कुछ तुला राशि के लिए मैं बोलूँ ना, जितना दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इश्क, प्यार, मोहब्बत, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इन्हें मिलेगा जो चाहिए। ये इनकी ज़िंदगी का 1 साल कभी नहीं भूलेंगे। ये बेस्ट ईयर रहेगा। जल्दी उठना है, डिसिप्लिन में रहना है, और अहम और वहम नहीं, घमंड की कोई बात नहीं करनी। मैंने ये किया, मैंने अपनी पत्नी को हीरे का सेट दिलाया, अरे उसी के भाग्य से दिलाया तो आपकी पत्नी ने क्या बड़ा काम किया, उसको बस बोलिए मत। तो ये साल आपका है, और आपको करना क्या है कि आपको एक दिन पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनने, अपने कपड़े किसी और को पहनने को नहीं देने। इस बात का खासा ध्यान रखना है। इससे भी कुछ होता है क्या, अपने पहने कपड़े किसी को देने से? आप क्या करते हैं, अपने पहने हुए कपड़े किसी को देते हैं और वो वापस आपको देता है, तो आपकी एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। वो नेगेटिव है, आप नेगेटिव हो जाएंगे। आप नॉर्मली ये सूट से बोर हो गए और किसी को दे रही है तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। आखिर फिर पुराने कपड़ों का करे क्या, है ना। आप अपने सारे पुराने कपड़े जो छोटे हो गए, फट गए हैं, पसंद नहीं है या बोर हो गए, उन्हें एक बैग में इकट्ठा कर अपनी मेट को दे दें, और उससे बदले में 10 रुपये ले लें कि तू ये पहन ले, बस मुझे 10 रुपये दे दे। अपनी बहन को दे दे, तू ले ले बहन, तुझे पसंद है मेरा सूट, मुझे 100 रुपये दे दे। तो बाकायदा आपने क्या किया, अपना सूट बेचा, तो आपको वो नेगेटिव नहीं होगा। कपड़े हमेशा धोकर दो, और एक दूसरे के कपड़े तो पति पत्नी को भी नहीं पहनने चाहिए।
बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और मैं तो अपनी कज़न को, वो देख भी रही होगी पॉडकास्ट, तो उसे पता चलेगा कि मैं तो मतलब जिन भी कपड़ों से बोर हो जाती हूँ वो मैं आज से नहीं सालों से मैं उसको दे रही हूँ, पर आज मुझे पता चला कि मुझे उससे 10 रुपए ले लेने हैं। बिल्कुल। है ना? और उसके दिए हुए कपड़े आपको दोबारा नहीं पहनने हैं। वो जो मुझे थे वो नहीं मतलब पहनने। जैसे होता है ना कि बहन बहन है, तू आज पहन ले मेरा सूट फिर वापस कर जाए, वो नहीं करना। उसको अपने कपड़े दे रहे हो तो हमेशा पैसे लो और कपड़े धो कर दो। अपनी एनर्जीज क्यों दोगी? मुझे ज्ञान की बात यहाँ पर प्राप्त हुई है। 10 रुपए दे के मुझे लेने, ठीक है, डन। अब मकर राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मकर राशि के दुख के दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रहे। इन्होंने पीछे शनि की सारसती देखी, इन्होंने पीछे बंटवारा देखा, इन्होंने पीछे हेल्थ इश्यूज देखे, इन्होंने पैसे का लॉस देखा। अब आने वाले टाइम में पैसा सर में, दिमाग में, हाथ में, पैरों में, सब में है। मनी 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 मनी। और पीछे पूरी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम होगा। शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, इनकी है बल्ले बल्ले। फ्यूचर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा स्लो बेसिस पर बढ़ेगा। आलस नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना, सुबह जल्दी उठना है, ये साल इनका है। शानदार। तो फिर इन्हें उपाय की भी कोई जरूरत ही नहीं है, कर्म अच्छे करने हैं। अब 2 राशि बची है, दोनों पर ही शनि की 7.5 चल रही है, कुंभ और मीन। कुंभ राशि, देखो पहले ही मेडिकल का कार्ड निकल गया। कार्ड कैसे काम करते हैं ये देखो। फिर धोखे का कार्ड निकल गया, कोई आपको जान से मार रहा है, तकलीफ दे रहा है। और उदासी, काले और सफ़ेद घोड़े का कार्ड निकल गया। ये सारा कार्ड है। हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, धोखा खाओगे, वेल्थ इश्यूज़ होंगे, ट्रांसफ़र होगा, घर बदलना पड़ेगा। अगर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है महादेव का रुद्राभिषेक करें, शनि मंदिर जाएं और बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इस वक्त दुश्मनी इनको महंगी पड़ सकती है। अहम और वहम में नहीं रहना। और शनि क्या कहता है? जल्दी उठ। और सूर्य क्या कहता है? डिसिप्लिन में रहे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये सब सीमित रूप में होगा या इतना तो नहीं हो जाएगा कि कुंभ राशि वाले बेचारे परेशान हो कुंभ जाएं? राशि वाले ज़्यादा परेशान ना हो ना उठें। अगर कुंभ राशि वाले आपके 12 बजे सोकर उठेंगे तो फिर ज़्यादा होगा। सास के साथ लड़ाई करेंगे, ज़्यादा होगा। काम वालियों को तंग करेंगे, किसी को पैसे लेकर नहीं देंगे, आप शब्द बोलेंगे, चुगली में पड़े रहेंगे, क्योंकि शनि ये सब करवाता है आपसे। अगर आप ये सब कर रहे हो तो तकलीफ में रहोगे। क्योंकि कुंभ राशि वाले पॉडकास्ट सबसे ज्यादा देखते हैं, उनकी रील सबसे ज्यादा वायरल होती है। मेरा तो 1 साल का अनुभव है। कुंभ राशि वालों की रील्स क्यों ज़्यादा वायरल होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ में कुंभ राशि घूम रही है पिछले 5 साल से। अगर कर्म सही कर लें अपने, सिर्फ सॉरी बोलना सीख जाएं, जल्दी उठना सीख जाएं, काले नीले कपड़े पहनना छोड़ दें, शनि मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगबाण, महादेव पर एक जल अर्पण करें। क्यों करें? क्योंकि महादेव गुरु हैं शनिदेव के। और खुद रावण को महादेव की पूजा करनी पड़ी, राम जी को विभीषण की मदद लेनी पड़ी। समझिए, जिसके साथ महादेव है, शनि क्या बिगाड़ लेगा? ठीक बात। अब आप उठें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उसका रील वायरल हो रही है, उसने ऐसा किया, टक 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 कमेंट्स कर रहे हैं बैठ के, सारे कुंभ राशि वाले नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो जो लिखोगे वही होगा, आपके साथ नेगेटिव होगा। आप राम राम लिख दो ना, जय माता दी, वेरी राइट, वेरी गुड, करेक्ट, आई विल डू, आई विल फॉलो, जय माता दी, सब कुछ अच्छा। क्योंकि यूनिवर्स को अच्छे मैसेज दोगे, अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ठीक बात। तो कुंभ राशि वालों, अभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको राम राम लिखना है, जय माता दी लिखना है और अच्छा अच्छा लिखना है, क्योंकि ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि आप अच्छा लिखोगे तो वापस घूम के भी आपके पास अच्छा ही आएगा। बिल्कुल। अब मुझे पता चल गया ये कुंभ राशि वाले क्यों वायरल हो रहे हैं। अब मीन राशि अंतिम। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह वाह। देखिए, इनके लिए मैं सबसे पहली बात कहूँगी, शनि इनके घर में बैठे हैं। अगर आपने कर्म अच्छे करे तो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड देख लो, दोस्तों के साथ शराब का जश्न बन रहा है। अगर आप शराब पीते हो, अगर आप गुस्सा करते हो, अगर आप रात को 2-2 बजे तक जागते हो, तो शनि आपको माफ़ नहीं करेगा। अन्यथा शनि जिस घर में बैठा है, आपके चाकसू खोल कर जाएगा, आपको कुछ देकर जाएगा, आपको कुछ बना कर जाएगा। लेकिन ये करने के लिए नहीं। नियम, भक्ति, माँ की सेवा, जल्दी उठना, उपासना, हनुमान जी के मंदिर, अपने कर्म को करना, अपने काम को करना, डिले नहीं करना। किसी ने बोला 9 बजे पहुँचो, 9 बजे पहुँचो। दिस इज़ व्हाट शनि वांट। मैं 2-4 सवाल अब, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ा हुआ, आपसे पूछना पूछे। चाहती हूँ। पहला, मुझे लगता है न सिर्फ मेरे मन में, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके मन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि टैरो कार्ड तो हम जितनी बार उठाएंगे उतनी तरह का आएगा। फिर वो क्या वजह है कि शालिनी ने राखी मैम से जब 12 राशियों का फल पूछा तो कैसे वही कार्ड सामने आए जो उनके साथ होने वाला है? टैरो एक पावर है, टैरो एक एनर्जी है। जब शालिनी कुछ भी बोल रही है तो मेरे कार्ड सुन रहे हैं। शालिनी, मैंने आपके साथ टीवी पर भी शो किया है। जब हम टीवी पर शो करते हैं तो व्यूअर्स हमें कॉल करते हैं, राखी जी मेरी बेटी का नाम है सीमा और मुझे उसके बारे में पूछना है। और मैं तुरंत कह देती हूँ उसकी शादी नहीं हो रही। हाँ हाँ मैम यही है।
मुझे कैसे पता चलता है? आपको शालिनी सनातन के प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति बहुत विश्वास है, और आप लोगों के साथ जब कनेक्ट कर रही हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं सोच रही कि एक शो है, बता दो इस राशि का क्या होगा। आपको उनकी चिंता भी है, तकलीफ भी है। तो वो जो भाव आपके भक्ति के साथ जुड़े हैं ना, डिसिप्लिन, वो कार्ड मेरी एनर्जीज मांगते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे ट्रम्प का कार्ड निकाल लीजिए, ट्रम्प थोड़ी है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन आप उनके बारे में पूछ रही हैं तो आपको उनके बारे में नॉलेज है, तो आपकी आवाज़ की एनर्जी मेरी कार्ड्स के साथ मैच करती है और आंसर सही आते हैं। टैरो कुंडली से ज़्यादा अच्छा आंसर देते हैं। लेकिन ये क्या लाइफ लॉन्ग वाले आंसर भी दे पाएंगे? मतलब मैं अगर अभी पूछूं कि 10 साल बाद क्या होगा, तो क्या टैरो से वो भी पता चल जाता है? देखो, कार्ड में हो या एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, लोग इसका विरोध करते हैं, बट मैं तुम्हें साइंटिफिक रीज़न दूंगी और आप कहोगी बात आपकी सही है। कार्ड हो या एस्ट्रोलॉजी कुछ भी हो, हम 6 महीने की प्रेडिक्शंस करने के लिए कहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप पूछो क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में तो मंगल वहीं रहेगा। अब भारत की मंगल की दशा शुरू हो गई। आप मुझसे कहो से 10 साल बाद, 7 साल बाद तो भारत की मंगल की दशा खत्म हो जाएगी। जिस देश में रहते हो वो किस्मत भी तो जुड़ेगी आपके साथ। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखकर बोल दूं सबका अच्छा होने वाला है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सबके लिए आया, सब तो नहीं मरे। हाँ। सबके लिए आया, सबको तो नहीं हुआ। सबके लिए आया, सबके लिए कभी भी सब कुछ अच्छा नहीं होता, सबके लिए सब कुछ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। किसी के ऊपर ये राशियां पूरी तरह सटीक, जो विश्वास करते हैं काम करेंगी, जो भगवान को मानते हैं उन पर ये काम नहीं करेंगी। और आपके कर्मास, मैंने आपको हर कार्ड में बोला, अगर ये जल्दी उठेंगे, अगर ये डिसिप्लिन रहेंगे, कुंभ राशि वाले अगर लड़ाई झगड़े पर कंट्रोल कर लें तो शनि उनको बख्श देगा। लेकिन अगर तुम लोगों की बुराई करने में समय बिता रहे हो, किसी रिक्शा वाले से तुमने लड़ाई कर ली, उसके पास बैठकर आ गए, फिर तुमने उसे धोखा दे दिया, भैया अभी आ रही हो, और फिर उसके पैसे नहीं दिए, तो जितनी तकलीफ में वो जितनी देर तुम्हें ढूंढता रहा, कहाँ गए भैया पैसे देते कैसे, उससे कई गुना 10 गुना ज़बरदस्त होकर तुम्हें तकलीफ प्राप्त होगी। अब ये तुम्हारे कार्ड में या कुंडली में थोड़ी है 10 साल पहले, ये तो तुम कर्म कर रहे हो तो फल पा रहे हो। अपने कर्म कर कर तो श्री कृष्ण, अगर कर्म कुछ नहीं होते तो श्री कृष्ण कहते हट युद्ध कर, इतने गीता के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पूरी गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते रहे ये पहले से मर चुके हैं, मैं हूँ इन्हें मारने वाला, मैं ही हूँ भगवान, मैं ही हूँ गंगा, नदियों में गंगा, मैं ही हूँ पेड़ों में पीपल, मैं ही हूँ तिथियों में एकादशी, सब मैं कर रहा हूँ, तू कुछ नहीं कर रहा, तू कर्म कर। क्योंकि भगवान को अर्जुन के थ्रू हम सबको कर्म बताने थे। अब डॉक्टर वाई राखी ने बोल दिया कुंभ राशि का यही होगा, बैठ जाओ जी, कुंभ राशि वाला को तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कर्म ही करना बंद कर दो। नहीं, अरे इनके बोलने से क्या होता है, मैं कर्म करूंगा सब सुधार लूंगा। मैं खुद कह रही हूँ आप सुधार लोगे। मैंने मेष राशि वालों को कह दिया शानदार जानदार, अब आप कहो कि मेरा तो सब कुछ अच्छा है, बैठे बैठे घर आएगा, तो आपने तो कर्म खराब। मैंने कर्म थोड़ी कम बंद करने को कहा है। कोई भी राशि हो आप मत पूछो, कोई टैरो से बताएगा, कोई लगन से बताएगा, कोई आपको फलित ज्योतिष से बताएगा, कोई आपके घर के वास्तु से बताएगा, कोई आपको सन साइन से बताएगा। हर जगह पर मैं जगह पॉडकास्ट कर आई हूँ, सब जगह पर मेरी प्रेडिक्शंस भी राशियों की आपको अलग अलग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पर बताने का तरीका वो चीज़ें अलग है, राइट? कहीं फलित ज्योतिष से है, कहीं लगन से है, कहीं ज्योतिष से है, कहीं टैरो से है, कहीं सन साइन से है। मेरा बच्चा, इन सब में जो तड़का है ना, ये सब सब्जी है। घी, जीरे और अजवाइन का तड़का जो है ना, गैस का जो छौंक है, वो गैस तुम्हारी मेहनत है, और तड़का जो है तुम्हारा काम है, वो तुम्हें करना है। शानदार। 10 साल, 11 साल, 20 साल, जिसका मर्जी पूछ लो, लेकिन ये सोच लो कि मैंने सुबह अखबार पढ़ लिया, मेष राशि वालों आज बाहर मत जाना, एक्सीडेंट हो सकता है, तो 1 लाख करोड़ बाहर लोग जाएंगे, सबका एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि तुम ये सोच के घर में बैठ गए, पंखा तुम पे गिरेगा और एक्सीडेंट घर पे भी हो जाएगा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग बाहर थे, प्लेन खुद लोगों के घर चला गया, हॉस्टल में चला गया। जिसकी मौत आती है ना, बुरा वक्त आता है। कर्म करना है, छुप कर नहीं बैठना। एक और सवाल जो ज़्यादातर व्यूवर्स समझना चाहते हैं और जिसे लेके क्रिटिसाइज़ किया जाता है सारे एस्ट्रोलॉजर को, वो ये कि जब आप उपाय बताते हैं और वो हम करते हैं तो उससे कैसे लिखा हुआ बदल जाता है, उससे कैसे चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, और कैसे कुछ हफ्ते, कुछ वार और कुछ दिनों में ही सब बदल सकता है। ये कह के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज एस्ट्रोलॉजर को किया जाता इतना खूबसूरत जवाब दूंगी तुम्हें कि तुम्हारे व्यूअर्स अगर पक्के फॉलोवर्स हैं तो वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। मेरा बेटा, श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हों, क्या उसको कात्यायनी की पूजा करने की ज़रूरत है? नहीं। श्री कृष्ण भगवान जिसके साथ हों, क्या उसको एकादशी का व्रत रखने की ज़रूरत है? नहीं।
श्री कृष्ण भगवान की और पांडवों की ऐसी लाखों कथाएं मिलती हैं। ये भीम एकादशी है। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से कहा एकादशी का व्रत रखो, और रखो तो भीम ने कहा मैं नहीं रख सकता, तो उन्होंने कहा तुम साल का एक रखो, पर रखो। ये एकादशी निर्जला एकादशी भीम एकादशी के नाम से जानी जाएगी, पर तुम एकादशी रखनी है अगर कौरवों पे जीतना है। क्यों कहा कृष्ण जी ने? क्या व्रत रखने से जीत रहे थे? कृष्ण जी उपाय बता रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि एक बात याद रखो, अश्वत्थामा हतो, झूठ बोलो। क्यों? कृष्ण बोल रहे हैं। मतलब आपको कर्म तो करना है, ये कोई उपाय नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट में कहती हूँ कबूतर को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दो। मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ बेटा अपने पापा का साथ तमीज़ से बात करो, प्लीज़ कायदे में रहो, फ़ायदे में रहो, प्लीज़ डिसिप्लिन में रहो, महादेव पर जल दो। ये तो ड्यूटी है हमारी। मेरे घर के बाहर अगर कोई पक्षी बैठा है और वो प्यासा है और 45 टेम्परेचर है दिल्ली में, तो पानी देना मेरी जिम्मेदारी है। उपाय कहाँ से आ गया? और उपाय कलयुग में काम करते हैं, सतयुग में और त्रेता में तो काम भी नहीं करते थे। कलयुग केवल नाम उद्धारा, उद्धार नाम लेने से होता है। तभी तो कह रही हूँ राम नाम का नाम जाप करो। जितनी बार राम राम लिखोगे मुंह के पट से निकलेगा, राम राम बोल मुंह के पट खोल, उतनी बार तुम्हारा भला होगा। यही तो प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं, राधा राधा करो। फिर कि ये तो उपाय आप समझ रहे हो, मैं तो कर्म करने को कह रही हूँ। जिस विधि के विधान ने ईश्वर ने हमें जन्म दिया उसका नाम भी ना ले। अपनी माँ के पास 2 मिनट बैठे ना, अपनी माँ के रात को पैर ना दबाएं। मैं सुबह से पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, मेरा बेटा रात को पैर दबाएगा तो ये उपाय है? उसकी ड्यूटी है? मैं उसे कहूँगी बच्चा दर्द हो रहा है दबा दे, तो दिस इज़ नॉट उपाय। समझ की बात है। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, माँ की सेवा, जल्दी उठना, शनि मंदिर जाना, तेल चढ़ाना, ये उपाय नहीं है। तुम शनि मंदिर जाके जो तेल चढ़ाते हो वो डब्बे में भरता है, गरीबों में बढ़ता है, उनके घर का खाना बनता है। मत जाओ शनि पे तेल चढ़ाने, घर की काम वाली को 1 लीटर तेल दे दो, मत जाओ। दिस इज कर्म शालिनी, दिस इज नॉट उपाय। और अगर नहीं होते ना तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। माता सीता राम जी से विवाह करने से पहले स्वयं जो है माता पार्वती की जो है पूजा करने नहीं जाती। क्या सीता तो खुद माँ थी, उन्हें क्या जरूरत थी पूजा करने? अब हम कह दे आपकी बेटी की शादी, राखी जी शादी नहीं हो रही, मैं कहती हूँ इससे जो है माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण कर दो। सीता जी करें तो उपाय नहीं, हम करें तो उपाय। क्या बात। दिस इज आवर कल्चर बेटा। हाँ। ये कोई उपाय नहीं है, ये मजबूरी है मेरी कि मुझे कहना पड़ता है बेटा प्लीज़ थोड़ा सा चींटियों को खाना दे देना। अरे ये तो हमारे बुजुर्ग ऐसे ही कर देते थे, ये उपाय नहीं है। मैं कह रही हूँ कल 9 नंबर है, मंगलवार है, लाल कपड़े मत पहनना, गुस्से पे थोड़ा काबू करना, ट्रैवल कर रहे हो कल छोड़ देना, कल दही खा के घर से निकलना, तो मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो थोड़ा कम रहेगा। मैं आपको बचा रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सेव कर रही हूँ। आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे कल थोड़ा संभल के रहना है और बॉस पे गुस्सा नहीं करना ना। आता साल मेरी नौकरी चली जाए क्या ज़रूरत है? तो मैं डरा नहीं रही, मैं अवेयर कर रही हूँ, मैं सावधान कर रही हूँ। माँ भी तो कहती है ना बेटा ज़रा ध्यान से, तेरा ये जो दोस्त है ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, इससे तू धोखा खा सकता है। बेटा ये उपाय नहीं है। और हाँ, डंके की चोट पर कहती हूँ भेजो मेरे पास किसी को। उपायों से किस्मत बदलती है, बदलती है। और आपको जो मानने वाले हैं, जो अनुसरण करने वाले हैं, मुझे लगता है वो आपके उपाय करते हैं और उन सबको फ़ायदा होता है। वो तो मैं कमेंट सेक्शन में देखती ही हूँ। टेस्टिमोनी का ज़माना है और वो लाइव एग्जाम्पल हमें दिखाई भी दे जाता है। लेकिन बहुत सुंदर ढंग से आपने इस बात को समझाया। शुरू में ही आपने कह दिया था कि तुम्हारे जो व्यूवर हैं अगर वो वास्तव में इन चीज़ों को मानते हैं तो इस बात को काट नहीं पाएंगे। मैं खुद इस बात को नहीं काट सकती हूँ जो आपने समझाया कि ये उपाय नहीं है, ये कर्म है, वो हम सबको करने हैं। अगर अभी भी ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं तो फिर भगवान ही आपका बेड़ा पार करे। धन्यवाद आपका मैम। ये इसलिए भी ज़्यादा धन्यवाद क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि 1 साल आज समाप्त हो रहा है, पूरा हो रहा है। मैं कहूँगी 1 साल हमारे रिश्ते का व्यूवर्स के साथ शुरू हो रहा है। आपके साथ तो बहुत पुराना है, शुरुआत आपके साथ हुई थी, पहली वर्षगांठ आपके साथ मना रही हूँ। उम्मीद ये करती हूँ कि सालों साल ये वर्षगांठ हम आपके साथ ही मनाते रहें। शालिनी तुम्हारे इस 1 साल को संपूर्ण होना नहीं कहते, तुम्हारी जर्नी का 1 साल जो है वो आज मीठा मीठा तुम्हारे लोगों से, तुम्हारे संसार से, तुम्हारे प्यार से आज 1 साल की जो एक खूबसूरत वर्षगांठ है ऐसी बहुत सारी बनाओगी। तुम यकीन माना जब तुम 70-80 साल की हो जाओगी, तुम्हारे बाल बूढ़े हो जाएंगे, तुम सफ़ेद हो जाओगे, तब भी दुनिया का हर व्यूअर्स जो तुम्हारे साथ आज जुड़ा है तब से होगा, तुम्हें इतना प्यार करेगा। तुम्हारी आभा, तुम्हारा अंदर जो अपनापन, तुम्हारा काशी से होना, तुम्हारे अंदर संस्कार, तुम्हारे अंदर जो ऑरा है वो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। एक दिन तुम नरेंद्र मोदी जी के साथ पॉडकास्ट करोगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। बहुत धन्यवाद मैम। ये सुन के ही मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे आँख में पानी आ रहे हैं। पर बहुत शुक्रिया मैम आपका, धन्यवाद दिल से। गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहो।